चिनाब ब्रिज, इसकी खूबसूरत वीडियोस आपने देखी होंगी। वंदे भारत इस पर दौड़ते हुए देखी होगी, पर क्या देखी है इसके पीछे की मेहनत और लगन की कहानी? तो आज देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात एक ऐसी महिला इंजीनियर की जिसकी लगन, मेहनत और विजन का जीता जागता सबूत है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ऊंचाई इतनी कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना ये पुल चिनाब नदी पर खड़ा है और 359 मीटर की ऊंचाई पर है। इतना स्ट्रॉन्ग कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी इसे हिला नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है कि इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे है कौन? तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर माधवी लता से। IIT मद्रास की प्रोफेसर और इंडियन रेलवे के इस ब्रिज की स्ट्रक्चरल डिजाइन रिव्यू एक्सपर्ट। उनका रोल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, वो कोर टीम में थी। उनके साइन के बिना कोई भी डिजाइन अप्रूव नहीं होता था। ब्रिज के सभी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस, सीस्मिक चेक्स और सेफ्टी वैलिडेशंस में उनका नाम सबसे ऊपर है। साल 2005 में नॉर्दर्न रेलवे ने प्रोफेसर लता को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। वे लीड जियो टेक्निकल कंसल्टेंट थी। उनका काम हिमालय को इस तरह बांधना कि ब्रिज को कोई भी हिला ना सके, स्टीप स्लोप्स को इस तरह तराशना कि ब्रिज पर हार्श क्लाइमेट्स का असर हो ही ना, और वो बनाना जो नामुमकिन सा लगे। प्रोफेसर लता जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में PhD होल्डर हैं, इसलिए वो रॉक मैकेनिक्स में माहिर हैं और चिनाब प्रोजेक्ट उनकी नॉलेज को टेस्ट करने वाला था। एरिया को स्टडी करने के लिए उन्होंने खुद मुश्किल से मुश्किल चढ़ाई पार की, नदियों को जाना और तो और फ्रैक्चर्ड हिमालयन रॉक के बारे में भी एट लेंथ स्टडी की। ये वही एरिया था जो सीस्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता था, यानी खतरा हर कदम पर था। किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाता है अगर आप फील्ड पर प्रोजेक्ट को घोलकर पी ना गए हों। प्रोफेसर लता वही कर रही थी। अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी को भी कंट्रोल कर रही थी। हर चीज को समझकर उन्होंने रियल टाइम में डिजाइन्स बनाए। जैसे जैसे चीजें बदली, उनके डिजाइन्स भी उसी तरह बदले और उन्होंने मेथड्स को ऑन साइट इन्वेंट किया। कभी कभी तो 24 घंटे प्रोफेसर ऑन साइट रहती थी। इंजीनियर्स को गाइड करना, मदद करना, हर एक तरह के पत्थर को उसके बिहेवियर की तरह ही तराशना और बनने वाले ब्रिज की फाउंडेशन को मजबूत बनाना, ये काम वो खुद करती थी। कारण एक स्लिप यानी फाउंडेशन नष्ट। 17 साल बाद 2022 में चिनाब ब्रिज पर काम खत्म हुआ। ये ब्रिज रिक्टर स्केल पर 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप को झेल सकता है। ये ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा रह सकता है। साल 2021 में उन्हें बेस्ट वुमेन जियो टेक्निकल रिसर्चर के सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक माँ और एक प्रोफेसर की ऐसी कहानी, ये कोई छोटा माइलस्टोन नहीं है। उनका मानना था सिर्फ आज का स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है, ब्रिज को पूरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना होगा और यही विजन वजह बनी इस ब्रिज को ऐसा मावल बनाने में। लेकिन ये सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है। ये पुल अब कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। लोगों के लिए सफर आसान होगा, ट्रेनों से जुड़ाव होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और देश की सुरक्षा में भी बड़ी मदद मिलेगी। एक पुल, एक महिला और एक सपना। चिनाब ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट से बना ढांचा नहीं है, ये भारत के ग्रिट और विजन की मिसाल है।